बड़े जोर का तूफान चला। सेक्रेटरीट की लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सवेरे जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे तो आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया, चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया, क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया, सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बागडोर में। मिनटों में पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठा हो गई। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुन कितनी रसीली होती थी। मेरे बच्चे इसकी जामुने बड़े चाव से खाते थे। और ये आदमी पता नहीं जिंदा भी है कि मर गया होगा। इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वो बच कैसे सकता है? नहीं, मैं जिंदा हूँ। जिंदा है। पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल देना चाहिए। मुश्किल मालूम होता है, पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। क्या मुश्किल मालूम होता है? अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुकुम दे तो अभी पेड़ को हटाकर इस आदमी को निकाला जा सकता है। मालिक ठीक कहता है। बताओ जोर, हम तैयार हैं। मैं डिप्टी सेक्रेटरी से पूछ लूं। सुपरिटेंडेंट डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया। चलो तब तक हम चाय पी कर आते हैं। डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास गया। जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा। चीफ सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा। जॉइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कुछ कहा। डिप्टी सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट से कुछ कहा। फाइल चलती रही। इसी में आधा दिन बीत गया। हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते। हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित लोग हैं और ये पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन आती है। इस फाइल को अर्जेंट मार करके हम कृषि विभाग भेज रहे हैं। पेड़ व्यापार विभाग के लोन में गिरा है, इसलिए पेड़ को हटाने या न हटाने की जिम्मेवारी व्यापार विभाग पर पड़ती है। कृषि विभाग का इससे कोई संबंध नहीं। रात को दबे हुए आदमी के चारों तरफ पुलिस का कड़ा पहरा था ताकि लोग कानून को हाथ में लेकर खुद पेड़ को हटाने की कोशिश न करें। लेकिन माली ने दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की कोशिश की। हवलदार साहब, क्या है? ऐसे खाना खिला दो। हाँ, खिला दो। मगर बना क्या है? दाल भात है साहब। दाल भात? सब तो जरूर भाभी जी ने अपने हाथों से बनाई होगी। जी साहब। अब तो एक डिब्बा हमारा भी बनता है। नहीं, अरे लाला जी, इसे कुछ और खिला देना। अरे एक ही तो डिब्बा था, उससे भी तो ले गया। अब इससे क्या खिलाऊं? जामुन के पत्ते। तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल का फैसला हो जाएगा। तुम्हारा यहाँ कोई बारिश है तो मुझे उसका आता पता दो, मैंने खबर करने की कोशिश करूंगा। मैं वारिस हूँ। तब तो फाइल का इंतजार करो। दूसरी दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब था और फिर आश्चर्य है, इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम को बड़े ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, वहाँ हमारे देश के कुछ सरकारी अफसर पेड़ को काटने को सुझाव देते हैं। वो भी बंगाल पेड़ को, वो भी जामुन के पेड़ को, जिसकी जामुन जनता बड़े चाव से खाती है। नहीं, हमारा विभाग किसी भी हालत में इस पेड़ को काटने की अनुमति नहीं दे सकता। अब क्या किया जाए? अगर पेड़ नहीं काटा जा सकता तो फिर इस आदमी को ही काट के निकाल लिया जाए। देखिए, अगर इस आदमी को ठीक बीच में से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से बाहर आएगा और आधा आदमी उधर से बाहर आएगा और पेड़ ही रहेगा। मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। ये भी ठीक कहना है। अरे हाँ, ये क्या कहते हो? आधा आदमी इधर से, आधा आदमी उधर से। आप जानते नहीं है आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूँ अगर इस आदमी को बीच में से काटा जाए तो प्लास्टिक सर्जरी की मदद से इसे फिर से जोड़ा जा सकता है। इस फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया और अगले ही दिन अपने काबिल सर्जन को छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह से टटोला, नाड़ी की गति परखी और दिल और फेफड़ों की जांच करके ये रिपोर्ट भेज दी कि इस प्लास्टिक ऑपरेशन आवश्यकता है और ऑपरेशन सफल है। मेरे आदमी मर जाएगा। चला चाय पीने। आप भी चलेंगे? क्यों चाय पिलाएगा? हाँ जरूर, चलो। ये तो बारह की तकाफुल ना करोगे, लेकिन क्या ये
खबर होने तक। क्या तुम शायर हो? जी हाँ। माली ने चपरासी को बताया। चपरासी ने क्लर्क को बताया। थोड़ी ही देर में पूरे शहर में अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी एक शायर है। मशीन क्या था? दबे हुए आदमी के चारों ओर कभी सम्मेलन का सा बहुत बड़ा उत्पन्न हो गया। किसने दस्तक दी? किसने दस्तक दी? इस दिल में कौन है? तो अंदर बाहर। आप भी कुछ फरमाइए। पेड़ को डालकर मुझे यहाँ से निकालो। अरे ये क्या बात हुई भाई? पेड़ हटाओ। अरे हम कभी हैं ऐसे छोटे मोटे काम थोड़ी ना करेंगे। पेड़ हटाओ। चलो भाई अब चाय पीने चलो। जब पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है तो सेक्रेटरीट की सब कमेटी ने यह फैसला किया क्योंकि दबा हुआ आदमी एक कवि है तो इस फाइल का संबंध ना ही हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से है ना ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है बल्कि सिर्फ और सिर्फ कल्चर डिपार्टमेंट से है। फाइल कल्चर डिपार्टमेंट के नेक भागों से गुजरती हुई साहित्य अकेडमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया, उसका इंटरव्यू लेने लगा। तुम कवि हो? जी हाँ। ये शुभ नाम से शोभित हो। ओस। क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ? जी। क्या तुम हमारे अकेडमी के मेंबर हो? नहीं। आश्चर्य, इतना बड़ा कवि ओस के फूल का लेखक और हमारे अकेडमी का मेंबर नहीं। ये कैसे भूल होगी? इतना बड़ा कवि कैसे अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा? गुमनामी में नहीं, पेड़ के नीचे दबा। कृपया मुझे यहाँ से निकालिए। अभी मैं तो बस करता हूँ। दूसरे दिन सेक्रेटरी कवि की फाइल में भागा भागा आया और बोला, मुबारक हो, मुबारक हो। अरे भाई मुबारक हो। बिठाई हमारी साहित्य अकेडमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया। रचना पत्र। मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालो। मुसीबत यह है कि हमारा विभाग कल्चर से संबंधित है और पेड़ काटने का मामला कलमगांव से नहीं आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। इसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया और अर्जेंट लिखा। अगले दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आरी कुल्हाड़ी लेकर पेड़ को काटने के लिए आए तो उन्हें पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग ने घुमाया था कि इस पेड़ को ना काटा जाए। कारण ये था कि पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने इसे 10 साल पहले सेक्रेटरीट के लोन में लगाया था। मगर इस पेड़ को काटा गया तो इस बात में काफी अंदेशा था कि पिटोनिया राज्य से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, दूसरी ओर राज्य के संबंधों का सवाल है। और ये भी तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या हम उनकी मित्रता के खातिर एक आदमी के जीवन का बलिदान नहीं दे सकते? कभी तो मर जाना चाहिए। संदेह, चलो चाय पीने चलो। शाम को 5 बजे स्वयं सुप्रिंटेंडेंट कवि की फाइल उसके पास आए। सुनते हो? अरे सुनते हो? सुनते हो? सुनते हो? प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है। कल इस पेड़ को काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो? आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। मगर कभी कहा ठंडा था, आंखों की पुतलियां नची, चींटियों की एक लंबी बात उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो गई थी।